हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वी के वेलकम करता हूं आप लोग का हमारे होम्योपैथिक मेट्रेमेडिका सीरीज़ में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी जिसका नाम है एंगेस्तुरा। और फ्रेंड्स, इसको हम गैलीपिए ऑफिशियल के नाम से भी जानते हैं। बहुत कम मेट्रेमेडिकाज में ये रेमेडी दी गई है फ्रेंड्स, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेमेडी है। तो चलिए सबसे पहले इसके की यूजेस को पढ़ते हैं। उसके बाद हम चलेंगे इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर और जानेंगे कि पेशेंट का मेंटल सिम्टम्स क्या रहने वाले हैं, फिजिकल सिम्टम्स क्या रहने वाले हैं, मोडालिटीज़ कैसी रहने वाली है, कब बॉडी में एग्रावेशन होगा और कब आराम मिलेगा। तो सबसे पहले की यूजेस के पॉइंट्स को पढ़ते हैं और उन्हें समझते हैं फ्रेंड्स। की यूजेस में सबसे पहला पॉइंट है नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। तो इस पॉइंट से हमें थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है कि फ्रेंड्स कहीं ना कहीं उसके ब्रेन में डिसऑर्डर है, क्योंकि नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर का मतलब है कि हमारे जो न्यूरॉन्स में डिसऑर्डर हो रहा है और उसके कारण ये पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है, बहुत ज़्यादा टची होता है, यानी कि ज़रा सी बात उसके दिल पे लग जाती है। बट उसके साथ साथ उसके दिल में एक खटास रहती है हमेशा औरों के प्रति। और इसका नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर इसकी स्पाइन पर भी इफेक्ट करता है फ्रेंड्स। और एक केस ऐसा भी आता है कि उसको स्पाइन पे पूरा पैरालिसिस ही हो जाता है। तो ये तो उसकी कंडीशन है नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर की। अब सेकंड पॉइंट में बात की गई है रूमेटिक कंडीशन। तो रूमेटिक कंडीशन में फ्रेंड्स ये रेमेडी बहुत ज़्यादा काम आती है। इसमें बोन्स में आपको ऐसा लगेगा कि स्टिफनेस और टाइटनेस, ये दो सिम्टम बोन में ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा अकड़ाहट है और उसके साथ साथ खिंचाव है पूरी हड्डियों में। और फ्रेंड्स इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा सिम्टम है जो कि है इसके अल्सर्स का। तो अगर हमारी जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके अंदर अल्सर पाया जाए, और अल्सर भी ऐसा दोस्तों की हड्डियों का चूरा तक बना दे, यानी कि बहुत अंदर तक डीप पेनिट्रेट हो जाए हमारी बोन्स के अंदर, तो उस अल्सर को भी हील करने की ताकत रखती है ये रेमेडी। तो फ्रेंड्स ये तो हो गए इसके की यूजेस कि कहाँ पर ये ज़्यादा यूज़ आती है। चलिए अब हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर चलते हैं और जानते हैं कि पेशेंट का मेंटल लेवल कैसे रहने वाला है, फिजिकल लेवल कैसा रहने वाला है एंड मोडालिटीज़ क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम इसकी रेमेडी प्रोफाइल पर। चलिए लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। एंगेस्तुरा इज बेस्ट सूटेड टू पीपल हु आर आइदर टिम्ड एंड वीक और ओवर सेंसिटिव, टची एंड फिल्ड विद बिटरनेस। तो नेचर के बारे में बात की गई है। कैसा नेचर है फ्रेंड्स? आइदर टिम्ड, एक शर्माया हुआ, शर्मीला और थोड़ा सा यानी कि डरा हुआ सा नेचर है। उसके साथ साथ वीक, बहुत ही वीक महसूस करता है वो पेशेंट अपने आप को। और उसके साथ साथ ओवर सेंसिटिव, यानी कि जरा सी बात उसके दिल पे लग जाएगी, टची है बहुत ज़्यादा। एंड फिल्ड विद बिटरनेस, यानी कि कहीं ना कहीं उसके मन में फिर खटास भी भरी हुई है औरों के प्रति। तो ये बात तो हमने जान ली। आगे पढ़ते हैं। दे आर ऑफ्टन वेरी रेस्टलेस एट नाइट, वेकिंग फॉर नो रीज़न एंड अनेबल टू गेट बैक टू स्लीप। तो रात उनकी बहुत बेकार बीतती है फ्रेंड्स। रात को बहुत ज़्यादा बेचैन रहते हैं। मान लीजिए अगर 10 बजे भी सोए हैं तो 11-1 बजे पेशेंट आपको बताएगा कि मेरी आँख खुल जाती है, यानी कि मेरी नींद खुल जाती है और उसके बाद मुझे नींद नहीं आती, मैं बहुत ज़्यादा बेचैन होता हूँ, करवटें बदलता रहता हूँ। तो ये नींद का सिम्टम पाया जाएगा एंगेस्तुरा रेमेडी में। चलिए आगे पढ़ते हैं। देयर ड्रीम्स आर विविड, एंशियस एंड अनसेटल्ड एंड दे में क्रेव कॉफ़ी। अब ड्रीम्स की बात की गई है फ्रेंड्स। तो ड्रीम्स कैसी हैं? बहुत ज़्यादा विविड। विविड का मतलब क्या है दोस्तों? विविड का मतलब है बहुत ही, यानी कि ऐसा लगेगा एक रियल वर्ड, एक मैजिक वर्ड चल रहा है, जैसे मेला चल रहा है। बहुत ही रोशनी, शानदार चीज़ें होंगी उसमें, चमक धमक होगी और चिंतित करने वाली कि यहाँ मैं कैसे आ गया, ये कैसे हो गया, ऐसी चिंतित करने वाली ड्रीम्स आएंगी। और अनसेटल्ड, वो ड्रीम्स कभी भी सेटल्ड नहीं होती, यानी कि उसका एक कोई भी राह नहीं होता है उस ड्रीम का, कि अंत कुछ आता नहीं है, बस वो ड्रीम्स चलती रहती हैं और एकदम से गायब हो जाती है। तो इस प्रकार की उसकी ड्रीम देखने को मिलेंगी फ्रेंड्स। तो इसीलिए कहा जाता है कि केस टेकिंग करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि मान लीजिए एंगेस्तुरा का पेशेंट आपके सामने बैठा है और आपने केस टेकिंग में उसकी ड्रीम्स कंसीडर ही नहीं की, आपने उसका ड्रीम्स पूछा ही नहीं, तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हमारे माइंड में फिर कन्फ्यूज़न रहेगी। क्योंकि जब भी हम केस टेकिंग करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी रेमेडीज स्ट्राइक करती हैं फ्रेंड्स। तो केस टेकिंग में जैसे जैसे हम अपने क्वेश्चनिंग करते हैं वैसे वैसे हमें वो रेमेडीज़ हमारी सेपरेट होती रहती है। इसलिए एक प्रॉपर केस टेकिंग करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर नए पेशेंट के लिए। और उसके साथ साथ बात की गई है दे में क्रेव कॉफ़ी। तो उनको कॉफ़ी चाहिए। अब कॉफ़ी क्यों चाहिए? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा बेचैन है। तो कॉफ़ी पीने से वो और ज़्यादा बेचैन हो जाएगा, बट कुछ समय बाद फिर वो थोड़ा सा शांत पड़ जाए। चलिए
ये तो होगा इसके मेंटल लेवल के सिम्टम कि फ्रेंड्स उसको कॉफ़ी चाहिए, ड्रीम्स बहुत ही विविड हैं, एंशियस है और वैसे भी वो ओवर सेंसिटिव है, बट कहीं ना कहीं उसके मन में एक खटास भरी हुई है। अब चलते हैं हम इसके फिजिकल लेवल के सिम्टम्स पर। द रेमेडी इज टिपिकली प्रिस्क्राइब्ड फॉर रूमेटिक कंडीशन एंड नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। तो ये बात हम की यूजेस में भी पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स की ये ज़्यादातर जो प्रिस्क्राइब की जाती है वो नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है एंड रूमेटिक कंडीशंस के लिए। आगे पढ़ते हैं। स्पेशली दोज अफेक्टिंग द नर्व्स इन द स्पाइन और कॉजिंग पैरालिसिस। तो ज़्यादातर किस केस में काम आती है? जिसमें हमारी नर्व्स इफेक्ट हो या फिर स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो, उसके साथ साथ पैरालिसिस तक हो जाए। आगे पढ़ते हैं फ्रेंड्स। सिम्टम इंक्लूड टेंशन एंड स्टिफनेस इन द मसल एंड जॉइंट मेकिंग देम फील सोर एंड ब्रूस्ड। तो जॉइंट्स के अंदर क्या कंडीशन महसूस होगी फ्रेंड्स? बहुत ज़्यादा टाइटनेस और बहुत ज़्यादा स्टिफनेस, अकड़ाहट। पेशेंट बताएगा कि मैं उठता हूँ, मेरा जिस्म या मेरे जोड़ अकड़े मिलते हैं। यही लैंग्वेज पेशेंट यूज़ करता है फ्रेंड ज़्यादातर कि मेरे जोड़ों में बहुत ज़्यादा अकड़ाहट है। टाइटनेस बहुत कम वर्ड यूज़ करते हैं पेशेंट्स। अकड़ाहट के बारे में सबसे ज़्यादा बात की जाती है। तो अकड़ाहट का नाम पेशेंट जरूर लेगा कि मेरे पूरे जॉइंट्स में यानी कि जोड़ों में अकड़ाहट है, पूरी मसल, एक एक मसल में मेरी अकड़ाहट है, जैसे कुछ खिंचाव है ऐसे लगेगा उसको। और उसके साथ साथ उसमें दुखन रहेगी और ब्रूस्ड यानी कि या तो ऐसे बताएगा कि मुझे पीट रखा है ऐसे लगता है, यानी कि एक एक मसल्स में बहुत दुखन है। और या फिर वो जकड़न के बारे में बताया कि जैसे ही मैं उठता हूँ या फिर मेरी पूरी बॉडी में एक जकड़न सी रहती है। तो ये कंडीशन है उसके मसल्स एंड जॉइंट के केस में। आगे पढ़ते हैं। देयर मे बी टीयरिंग पेन इन दी बोन्स दैट मे लीड डिफिकल्ट टू वॉकिंग। तो एक टीयर करने वाला पेन है बोन्स में, हड्डियों में, जिसके कारण उसे चलने में भी बहुत समस्या आ रही है। द टिश्यूज मे इवन डिकेड ड्यू टू पेनफुल अल्सर दैट पेनिट्रेट द बोन मैरो एंड कॉज द बोन टू क्रम्बल, पर्टिकुलरली द लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि हमारे टिश्यूज खोखले पड़ जाते हैं, डिकेड हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं ड्यू टू पेनफुल अल्सर। किस कारण? बहुत ज़्यादा पेनफुल अल्सर होता है जो पेनिट्रेट यानी कि चीर देता है और हमारी हड्डियों के अंदर तक चला जाता है, हमारे बोन मैरो तक चला जाता है। एंड कोज द बोन टू क्रम्बल यानी कि चूरा तक बना देता है। वो जो अल्सर है चूरा तक बना देगा हमारी हड्डियों को, और खासकर किसमें? लॉन्ग बोन्स में, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो अगर ऐसा केस है फ्रेंड्स, आपके देखा है कि कोई पेशेंट आया जिसकी लॉन्ग बोन में अल्सर है और वो अल्सर इतना डीप है कि वो बहुत अंदर तक चला गया है, और उसके साथ साथ पेशेंट बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा टची है कहीं ना कहीं औरों के प्रति, यानी कि वो खटास उसके मन में है, और वो खटास एकदम तो निकल के नहीं आएगी, फर्स्ट टाइम में निकल के नहीं आएगी फ्रेंड्स। वो निकल के आएगी सेकंड या थर्ड टाइम जब आप केस टेकिंग करेंगे, जब पेशेंट आपसे थोड़ा सा घुल मिल जाएगा, थोड़ा रिलैक्स फील करेगा आपके सामने, तब वो बात निकल कर आएगी। और उसके साथ साथ उसके नर्व्स एंड मसल्स में भी, एक जॉइंट में भी अकड़ाहट है, स्टिफनेस है, और उसके साथ साथ एक खिंचाव है, टाइटनेस है। तो ये कंडीशन अगर रहेगी, और उसके साथ साथ जब हम मोडेलिटीज़ पढ़ेंगे फ्रेंड्स, वैसी मोडेलिटीज़ रहें, तो अगर आपने एंगस्टूरा प्रिस्क्राइब कर दी फ्रेंड्स, 100% रिलीफ मिलेगा। तो चलिए पहले एक बार मोडेलिटीज़ को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद एक ओवरव्यू लेंगे फ्रेंड। तो मोडेलिटीज़ में सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर अप्लाइंग कोल्ड फिंगर्स और अ कोल्ड कंप्रेस टू दी अफेक्टेड एरिया। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा दोस्त, मोडेलिटीज़ में थोड़ा अलग हटकर मोडेलिटीज़ है इसकी। कोल्ड फिंगर अप्लाई करने से आराम मिल रहा है, कोल्ड कंप्रेस से आराम मिल रहा है। फॉर सिटिंग अप फॉर रेस्ट, बैठने से और रेस्ट करने से उसको आराम है। एग्रावेट कब हो रहे हैं सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? फॉर एक्सर्शन, जैसे ही वो एक्सर्शन करेगा उसको एग्रावेशन हो जाएगा। फॉर स्टूपिंग यानी कि थोड़ा सा झुकने से, थोड़ा आगे झुककर अगर वो कुछ काम कर ही नहीं सकता वो बताएगा। फॉर सिटिंग बेंट ओवर, थोड़ा झुककर बैठने से। फॉर टचिंग दी अफेक्टेड एरिया फॉर नॉइस। अब हमने एग्रावेशन समझा, एग्रावेशन कब हो रहा है फ्रेंड? थोड़ा सा झुककर बैठने से एग्रावेशन हो रहा है, एक्सर्शन करने से एग्रावेशन हो रहा है। फॉर टचिंग दी अफेक्टेड एरिया, अब आप कहेंगे कि अभी तो बताया कि कंप्रेस करने से आराम मिल रहा है एरिया में, बट फ्रेंड्स वो कोल्ड कंप्रेशन है। अगर कोल्ड कंप्रेशन है या फिर कोल्ड फिंगर टच हुई हैं तब तो बेटर रहेगा, आराम रहेगा। बट अगर किसी ने वो पार्ट टच कर दिया जो अफेक्टेड है, तो उससे बहुत ज़्यादा एग्रावेशन हो जाएगा, उसका पेन, उसकी स्टिफनेस, उसकी अकड़ाहट और ज़्यादा बढ़ जाएगी।
तो इसीलिए मोडेलिटीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि मोडेलिटीज़ को अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो बहुत इजी हो जाता है केस टेकिंग करना, क्योंकि मोडेलिटीज़ फ्रेंड्स ऐसी चीज़ है जो बहुत सारी रेमेडीज़ को सेपरेट कर देती हैं तुरंत जैसे ही पेशेंट मोडेलिटीज़ बताता है। एक माइंड में क्लियर पिक्चर कंसीडर कर देती है मोडेलिटीज़ फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपने इसकी मोडेलिटीज़ में देखा, कोल्ड फिंगर और कोल्ड कंप्रेशन से तो उसको आराम मिल रहा है, बट अगर ऐसे ही कोई टच करेगा तो उसको और ज़्यादा एग्रेवेट हो जाएगा। बैठने से आराम मिल रहा है, रेस्ट से आराम मिल रहा है, बट थोड़ा सा झुक कर अगर बैठेगा बेंट ओवर तो उसको दिक्कत बढ़ जाएगी। तो ये इसकी मोडेलिटीज़ हैं फ्रेंड्स। तो अगर ऐसी मोडेलिटीज़ मिले आप लोगों को और उसके साथ साथ अल्सर मिले जो बहुत अंदर डीप बोन्स में चला गया है, और उसके साथ साथ ही उसकी स्पाइन में भी अफेक्शन हो और नर्व्स मसल्स में उसको और या फिर जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, टाइटनेस है, और उसके साथ साथ अगर उसका नेचर बहुत ही ओवर सेंसिटिव है, टची है, और फ्रेंड्स ड्रीम्स को नहीं भूलना है, और उसके साथ साथ अगर उसकी ड्रीम्स बहुत ही विविड है, एंशियस हैं और अनसेटल्ड है, यानी कहीं भी जाकर वो सेटल नहीं होती ड्रीम्स, वो सपना ऐसे के ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, ना तो उसका कोई ऐसे बोल सकते हैं ना सिर है ना पैर है। तो अगर ऐसा केस है फ्रेंड्स तो हम एंगेस्तुरा रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था एक ओवरव्यू एंगेस्तुरा रेमेडी को लेकर। आशा करता हूँ आप लोगों को ये रेमेडी समझ आई होगी। एंड फ्रेंड्स अगर आपको हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही है, हमारी दी गई जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है फ्रेंड्स कि हम किसी न किसी तरीके से मैट्रिया मेडिका की लैंग्वेज को एंड पेशेंट की लैंग्वेज को एक साथ मिलाकर कैसे एक परफेक्ट रेमेडी निकाली जाती है उसी के बारे में इस पूरे विश्व में जानकारी फैलाएं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।